मेरी जाना, अरे मेरे ख्वाब का राजा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल शिवाल आर्ट्स इंटरटेनमेंट। और जी हाँ, आज मैं मेरी बहुत 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 दिल के नज़दीक मेरे फेवरेट, और मैं बचपन से ही उनको सुनती आ रही हूँ और अभी तक लोग सुन रहे हैं और अभी तक समझ नहीं पाए कि क्या क्वालिटीज़ है, क्या उनके अंदर मसमराइजिंग चीज़ें हैं। लोग अभी भी उनके बारे में छानबीन कर रहे हैं कि उनके अंदर क्या बात थी, ऐसे उनके दिमाग में इतनी इतनी आर्टिस्टिक दिमाग कैसे था। जी हाँ, मैं श्री आर डी बर्मन जी के बारे में आज बात करना चाहूँगी, और जो मेरे बहुत दिल के नज़दीक है और हमेशा रहेंगे। और उनके बारे में तो उनकी स्टोरी सबको ही पता है, बट मैंने सोचा कि कुछ बातें शेयर करूँ मेरे कनेक्टिविटी के साथ। दादा जैसे आज उनका बर्थडे है 27 जून 1939 को पैदा हुए थे। तो वैसे तो मेरा और उनका स्टार साइन एक ही है, तो मुझे इस बात का बहुत खुशी है। और दादा के साथ मैं अपना बर्थडे मेरा बर्थडे इसके बाद ही आने वाला है, तो दादा के लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है। दादा के बारे में मुझे बचपन से ऐसे लगता था, जब भी कोई गाना उनका बजता था ना, जैसे ये गाना था यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ये जब गाना बजता था ना, ऐसे मेरे दिल के तार ऐसे हिलते थे, और मैं बचपन में ना खाना बनाते बनाते और कुछ काम करते करते ना डांस करती थी इस तरीके से। तो ये थे आर डी बर्मन जी। मतलब उनकी बात जितना बोलो उतना कम है। और उनके उनकी फिल्म, उन्होंने इंडिपेंडेंटली फिल्म जो उन्होंने छोटे नवाब एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर उन्होंने शुरू किया था, और बहुत सारी फिल्मों में उनको नॉमिनेशन तो बहुत सारी फिल्मों में मिला, बट कुछ फिल्म ऐसे हैं जो उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उनका जो नॉमिनेशन फिल्म में रहा है, बहुत सारी फिल्मों में रहा है, जैसे हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात, और इस तरीके से बहुत बहुत सारी फिल्मों में रहा है। और उनको जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है वो है सनम तेरी कसम। और सनम तेरी कसम में एक गाना था, मेरा फेवरेट था वो गाना ऐसे था, जाना ओ मेरी जाना, अरे मैं हूँ तेरा ख्वाब का राजा, अरे लैला ओ मेरी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा। और उसके बाद उनको मिला मासूम में, और मासूम में आपको पता ही है कि इतना अच्छा गाना है। हमेशा मुझे कोई गाना गाने के लिए बोलता है तो मुझे 2-3 गानों में से एक गाना दादा का ये बहुत याद आता है। वो ये गाना था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। दादा का जितना गाना गाओ ऐसे लगता है बस गाती रहो गाती रहो। उसके बाद दादा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1942 लव स्टोरी। उस वक्त दादा ऑलरेडी गुजर चुके थे। तो आज उनका बर्थडे है, मैं खुशी की बातें कहूँगी। और उनकी एक फिल्म थी, मुझे मेरा बहुत फेवरेट, बहुत दिल के नज़दीक था फिल्म, वो है भूत बंगला। और भूत बंगला में एक मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है। ये महमूद जी की फिल्म थी, एज ए डायरेक्टर महमूद जी ने उन्होंने डायरेक्शन दिया था, और एक्टर भी थे, तनुजा जी भी थी उसमें एज ए हीरोइन। तो दादा का जो आडिदा का जो कैरेक्टर था ना, एक कॉमेडियन का कैरेक्टर था। और दादा क्या करते थे पता है, उसमें एक सीन है और यहाँ पे एक जैकेट पहने हुए रहते हैं, और जैकेट के अंदर सारे पॉकेट्स लगे हुए हैं, यहाँ वहाँ पॉकेट्स लगे हुए हैं, और पॉकेट के अंदर वो एक भूत बंगले में एंट्री करते हैं, भूत बंगला, भूत बंगला, इस तरीके से महमूद जी और वो ना डर रहे थे। और ऐसे भूत आ रहा था यहाँ से वहाँ से, और वो लोग डर रहे थे। डर डर के सडनली उनको ये लगा कि हमें कुछ पीना चाहिए, और वहाँ पे कुछ था नहीं पीने के लिए, तो
आरडी का कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया था। मैं मुझे भी जानते थे कि आरडी को कौन सा कैरेक्टर देने से, पंचम दा को कौन सा कैरेक्टर देने से सही बैठेगा। तो वो ना अपनी जेब से ना छोटा दूध का पैकेट और एक जगह पे शुगर बॉल और एक जगह छोटा इतना इतना सैंडविच तो वो भूत बंगले में ना इस तरीके से वो कहानी रचते हैं और वो सीन ना मुझे जब भी मैं देखती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है और हंसी आ जाती है। तो ये मतलब मेरे दिल की ये जो बातें हैं ना वो मैं आपको लोगों को शेयर कर रही हूँ। और आज दादा का बर्थडे है तो मैंने कहा कुछ अच्छी अच्छी बातें दादा के बारे में बताया जाए। और दादा ने बहुत सारी फिल्मों में म्यूज़िक दिया है और उसमें से कुछ गाने ना मेरे बहुत बहुत फेवरेट हैं। और उस गाने में से जैसे एक गाना है खाली हाथ शाम आई है, वो बहुत मेरा फेवरेट है। फिर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, इजाज़त फिल्म का सॉन्ग था वो बहुत। और घर तेरे बिना जिया जाए ना मेरा बहुत फेवरेट है और आज भी मैं बहुत सुनती हूँ। फिर और गाने तो बहुत सारे लोग सुनते ही हैं, उसमें से वो गाना भी बहुत ही सुपर डुपर हिट है, गुलजार साहब का लिखा हुआ है, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। और बस हमें ये शिकायत रह गई, दादा से हम मिल नहीं पाए। हुआ यूँ कि उस वक्त मैं साउथ अफ्रीका में थी तो मेरे पास फ़ोन आया, कॉल आया श्री भरत आचार्य जी का। भरत आचार्य जी आरडी दा के सेक्रेटरी थे और उन्होंने कॉल करके कहा कि शिवाला आप कहाँ पे। मैंने कहा तो मैं तो साउथ अफ्रीका में शो कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, साउथ अफ्रीका से जैसे ही आप आ जाओ वापस, आपको मुझे किसी से मिलाना है और बहुत बड़े आदमी से मिलाना है, आप बहुत फ़ैन हो उनके। और भरत भाई ने जब ऐसी बात रखी तो मैंने कहा कौन है, बताइए ना, प्लीज़ बताइए ना। तो उन्होंने कहा आपको आरडी बर्मन जी ने बुलाया है शो के लिए। मैं ऐसे सरप्राइज हो गई, मुझे लगा क्या बात कर रहे हैं। बोला हाँ आप एक काम करना, जैसे ही आप आ जाओ ये नंबर पे मुझे कॉल करो और शांता क्रूज में सीधा मेरे घर पे आ जाओ। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते किस तरीके से क्या होगा, फिर हम लोग आरडी को मैं तुमको मिलाता हूँ। और ये सुन के मैं उस टाइम पे इतना मतलब खुश हो गई थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझे क्या मिल गया है बिल्कुल। तो मैंने कहा कब मैंने विनोद जी से भी कहा, विनोद राठौर जी से, विनोद जी ऐसे ऐसे है। बोला हाँ तुम तो हो ही इतने टैलेंटेड ना, तुमको तो डेफिनेटली आरडी तो मिलने ही वाले हैं। तो खैर फिर मैं आ गई, जब इंडिया में आई वापस आने के बाद मेरा एक दिल्ली का ट्रिप था। सो मैंने भरत भाई से मिली, जाके उनकी शांता क्रूज वाले घर पे जाके मिली। भरत भाई अगर ये एपिसोड देख रहे हैं, भरत भाई तो आपको याद होगा आपके घर पे आके मैं मिली थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था भरत भाई ने कि दादा गए हैं शो के लिए बाहर और जैसे ही आ जाते हैं मैं आपको मिलाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वैष्णो देवी और दिल्ली का ट्रिप करके मैं आ जाती हूँ। तो मैं चली गई एक हफ्ते के लिए बाहर। और जब मैं दिल्ली में थी और सुना उसके बाद तो आज मैं ये बात नहीं करूँगी। दादा का बर्थडे है तो मैंने कहा मेरे दिल की बातें शेयर करूँ आप सबसे। और मेरा बहुत बहुत फेवरेट सॉन्ग्स है सारे, बहुत सारे गाने हैं। इतना लंबा मैं एपिसोड का करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने जो बातें शेयर किया, मेरे दिल से ये बातें शेयर किया है, तो आप लोगों को कैसा लगा। और दादा का गाना मैं डांस बहुत करती थी गाने में। वो गाना था दिल देना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। म्यूजिक सुनो तो ऐसा लगता है कि वो हो। सो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइएगा। और फिर से मैं बोलूँगी कि पंचम दा हैप्पी बर्थडे टू यू। दादा आपको बहुत बहुत जन्मदिन का शुभकामनाएं। आप जहाँ रहे खुश रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। और आने वाले टाइम पे मैं एक बहुत अच्छे एपिसोड के साथ आऊँगी। दोस्तों आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है, मुझे थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरा चैनल और आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग इस तरीके से आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला को आप सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगली बार आती हूँ अच्छे एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। महबूबा 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 महबूबा।